ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हें शैलाभदेहं नमामि धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातुजातं नमामि। जय श्री कृष्ण, जय राधा माधव, जय श्री राधा माधव, जय सीताराम, जय जय शंकर, जय पार्वती, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय ओम, जय गणपति, जय जय गणेश भगवान, आपकी जय हो। एकादशो अध्याय। ओम। पूर्वाध्याय में जो भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है उसमें भगवान से कहे हुए मैं इस सारे जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ, इन वचनों को सुनकर ईश्वर का जो जगदात्मक आदि स्वरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा से अर्जुन बोला। मदनुग्राहे परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम अत्यंत श्रेष्ठ गुह्य गोपनीय अध्यात्म नामक अर्थात आत्मा अनात्मा के विवेचन विषयक वाक्य कहे हैं, उन आपके वचनों से मेरा यह मोह नष्ट हो गया है, अर्थात मेरी अविवेक बुद्धि नष्ट हो गई है, तथा भवाप्ययो ही भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्यम। मैंने आपसे प्राणियों के भव उत्पत्ति और अपव्यय प्रलय ये दोनों संक्षेप से नहीं विस्तार पूर्वक सुने हैं। और हे कमल पत्राक्ष अर्थात कमल पत्र के सदृश नेत्रों वाले कृष्ण, आपका अविनाशी अक्षय महात्म्य भी मैं सुन चुका हूँ। श्रुतम यह क्रियापद पूर्व वाक्य से लिया गया है। एव में तद्थात् त्वमात्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जिस प्रकार से बतलाते हैं आप ठीक वैसे ही हैं, अन्यथा नहीं। तथापि हे पुरुषोत्तम, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त आपके ऐश्वर्य में वैष्णव रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत्क्षक्ष्यम मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मन्मम वयम। हे स्वामिन, यदि मुझ अर्जुन द्वारा आप अपना वह रूप देखा जाना संभव समझते हैं तो हे योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर, मैं आपके उस रूप का दर्शन करने की उत्कट इच्छा रखता हूँ। इसलिए आप मुझे अपना वह अविनाशी स्वरूप दिखलाइए। अर्जुन से इस प्रकार प्रेरित हुए श्री भगवान बोले, पश्य मे पार्थ रूपाणि सत्सोत सहर्ष है नाना विधानी दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों अर्थात अनेकों रूपों को देख, जो कि नाना प्रकार के भेद वाले और दिव्य अर्थात देवलोक में होने वाले अलौकिक हैं, तथा नाना प्रकार के वर्ण और आकृति वाले हैं, अर्थात जिनके नील, पीत आदि नाना प्रकार के वर्ण और अनेक आकार वाले अवयव हैं, ऐसे रूपों को देख। पश्चादित्यान सूनरुद्रान विष्णु मरुत्स्था बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चराणि भारत।
हे अर्जुन, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे भारत, तू 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी जिन्हें मनुष्य लोक में तूने अथवा किसी ने भी कभी नहीं देखा, ऐसे बहुत से आश्चर्य में अद्भुत दृश्य देख। केवल इतना ही नहीं, ये कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चांद्र द्रष्टुमिच्छसि। हे गुड़ाकेश, अब तू मेरे इस शरीर में एक ही स्थान में स्थित चराचर सहित सारे जगत को देख ले, तथा और भी जो कुछ जय पराजय आदि दृश्य जिनके लिए तू हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे इस प्रकार शंका करता था, वह सब या अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ले। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। किंतु न तू माम शक्यसे द्रष्टुम नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। तू मुझ विश्व रूपधारी परमेश्वर को अपने इन प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकेगा। जिन दिव्य नेत्रों द्वारा तू मुझे देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र मैं तुझे देता हूँ, और उनके द्वारा तू मुझ ईश्वर के ऐश्वर्य और योग को अर्थात अतिशय योग सामर्थ्य को दे। संजय बोला, एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दृश्यामास पार्थाये परमम रूपमेश्वरम। हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहने के अनंतर महायोगेश्वर श्री हरि ने, यानी जो अति महान और योगेश्वर भी हैं, उन नारायण ने प्रथापुत्र अर्जुन को अपना ऐश्वर्य परम रूप विराट स्वरूप दिखलाया। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अनेक कवत्र नयनम नेकाद्भुतम दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यान को धातुधम। जो अनेक मुख और नेत्रों वाला है, अर्थात जिस रूप में अनेक मुख और नेत्र हैं तथा अनेक अद्भुत दृश्यों वाला है, अर्थात जिसमें आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अनेक दृश्य हैं, जो अनेक दिव्य भूषणों से युक्त हैं, यानी जिसमें अनेक दिव्य आभूषण हैं, और जो हाथ में उठाए हुए अनेक दिव्य शस्त्रों से युक्त हैं, यानी जिस रूप के हाथों में अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए हैं, ऐसा वह रूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया। इस श्लोक का पूर्व श्लोक के दर्शयामास शब्द से संबंध है। तथा दिव्यामालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतो मुखम। जिस ईश्वर ने दिव्य पुष्पमालाओं और वस्त्रों को धारण कर रखा है, जिसने दिव्य गंध का अनुलेपन कर रखा है, जो समस्त आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त है, जो सब भूतों का आत्मा होने के कारण सब और मुख वाला है तथा जिसका अंत नहीं है, ऐसा अनंत और दिव्य विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया। इस प्रकार पूर्व श्लोक से अन्वय कर लेना चाहिए, अथवा अर्जुन ने ऐसा रूप देखा, इस प्रकार अध्याहार कर लेना चाहिए। भगवान के विराट स्वरूप की जो प्रभा प्रकाश है, उसकी उपमा कहते हैं। दिवि सूर्ये सहस्रस्य भवेदुपदुत्थिता यदि भासदृशी सा सादभास स्तस्य महात्मने। द्युलोक में अर्थात आकाश में या तीसरे स्वर्गलोक में एक साथ उदय हुए हजारों सूर्यों का जो एक साथ उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस महात्मन विश्व रूप के प्रकाश के सदृश कदाचित तो हो, अथवा सब संभव है कि ना भी हो, अर्थात उससे भी विश्वरूप का प्रकाश ही अधिक हो सकता है। तथा
तत्रेकस्थम जगत्कृष्णम प्रभभक्तन नेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देव, पितृ और मनुष्य आदि भेद से अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त जगत को उस विश्वरूप देवाधि देव हरि के शरीर में ही एकत्र स्थित देखा। ततः से विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत। फिर उसको देखकर वह धनंजय आश्चर्ययुक्त और प्रफुल्लित रोम वाला हो गया, अर्थात उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर वह विश्व रूपधारी परमात्म देव को सिर से प्रणाम करके अर्थात नम्रतापूर्वक भली प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कार के लिए हाथ जोड़कर बोला, जो विश्वरूप आपने मुझे दिखलाया है उसे मैं किस प्रकार देख रहा हूँ, ऐसा अनुभव प्रकट करता हुआ अर्जुन बोला। पश्यामि देवांस्त्व देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मणामीशं कमलासन स्थिति मृषम मृश्चय सर्वानुरागश्चय दिव्यान। हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को तथा स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार की विभक्त आकृति वाले समस्त भूत विशेषों के समूहों को एवं कमलासन पर विराजमान अर्थात पृथ्वी रूप कमल में सुमेरु रूप कर्णिका पर बैठे हुए प्रजा के शासनकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा को, वशिष्ठ आदि ऋषियों को और वासुकी प्रभृति समस्त दिव्य अर्थात देवलोक में होने वाले सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। मैं आपको अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्रों वाला अर्थात आपके जिस स्वरूप में अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्र हैं ऐसे रूप वाला तथा सब ओर से अनंत रूप वाला अर्थात जिसके सर्वत्र अनंत रूप हैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपका न तो अंत अर्थात समाप्ति न मध्य अर्थात आदि और अंत के बीच की अवस्था और न ही आदि देखता हूँ। अभिप्राय यह है कि मुझे आप परमात्म देव का न अंत दिखलाई देता है न मध्य दिखता है और न आपका आदि ही दिखलाई देता है। तथा किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्ता दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम। सिर के भूषण विशेष का नाम किरीट है। वह जिसके सिर पर हो उसे किरीटी कहते हैं। जिसके पास गदा हो वह गदी है। जिसके हाथ में चक्र हो वह चक्री है। इस प्रकार मैं आपको किरीटयुक्त, गदी गदायुक्त, चक्री चक्रियुक्त, तेजो राशि तेज का समूह और सर्वोदीप्तिमान सब ओर से दीप्तिशाली देख रहा हूँ तथा आपको दुर्निरीक्ष्य जो कठिनता से देखा जा सके ऐसा एवं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान प्रकाश में और बुद्धि आदि से जिसका ग्रहण न हो सके ऐसा अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। प्रदीप्त यानी प्रकाशित अग्नि और अर्क यानी सूर्य, इन दोनों के समान जिसका प्रकाश तेज हो उसका नाम दीप्तानल आर्क द्युति है। इसीलिए अर्थात आपकी योग शक्ति को देखकर ही मैं अनुमान करता हूँ त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। आप मुमुक्षी पुरुषों द्वारा जानने योग्य परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो ऐसे परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही समस्त जगत के परम उत्तम निधान हैं।
जिसमें कोई वस्तु रखी जाए उसे निधान कहते हैं। सो आप इस संसार के परम आश्रय हैं। इसके सिवा आप अविनाशी हैं, अर्थात आपका कभी नाश नहीं होता, इसलिए आप नाश रहित हैं और सनातन धर्म के रक्षक हैं, अर्थात जो सदा से है ऐसे नित्य धर्म के आप रक्षक हैं और आप ही सनातन परम पुरुष हैं। यह मेरा मत है। तथा अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुता शवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित ऐसे रूप वाला और अनंत वीर्य अनंत सामर्थ्य से युक्त देखता हूँ। आपकी सामर्थ्य का अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत वीर्य हैं तथा आपको अनंत भुजाओं से युक्त चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाला और अपने तेज से इस जगत को तपायमान करते हुए देखता हूँ, अर्थात जिस रूप के अनंत हाथ हों, चंद्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हों, प्रज्वलित अग्नि ही जिसका मुख हो और जो अपने तेज से इस सारे विश्व को तपायमान करता हो, ऐसा रूप धारण किए आपको देख रहा हूँ। ध्यावा पृथ्व्योरो अरिदय मंतरम ही व्याप्तम त्वकेन दिस सच्च सर्वा दृष्टाब्दुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रवर्तितम महात्मन। एकमात्र आप विश्व रूपधारी परमेश्वर से ही यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सारा आकाश और समस्त दिशाएं भी परिपूर्ण हो रही हैं। हे महात्मन, अर्थात हे अक्षुद्र स्वभाव वाले कृष्ण, आपके इस अद्भुत आश्चर्यजनक भयंकर क्रूर रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, अर्थात भयभीत या विचलित हो रहे हैं। अर्जुन के मन में जो पहले ऐसा संशय था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, उसका निर्णय करने के लिए मैं पांडवों को निश्चित विजय दिखलाऊंगा, इस भाव से प्रवृत्त हुए भगवान अपना वैसा रूप दिखाने लगे। उस रूप को देखकर अर्जुन बोला, अमी ही त्वाम सुरसंघा विशंति केचिदा प्रांजलो गृणंती स्वस्ति युक्तवा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्पकला भी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यह युद्ध करने वाला योद्धा स्वरूप देवगण, यानी जो भूमि का भार उतारने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, वे मनुष्यों की सी आकृति वाले वस्त्रादि देव समुदाय आप में दौड़ दौड़ कर प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात प्रवेश करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। उनमें से अन्य कोई तो भागने में असमर्थ होने के कारण भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं, तथा महर्षियों और सिद्धों के समुदाय युद्ध आरंभ होने पर उत्पात आदि अशुभ चिन्हों को देखकर संसार का कल्याण हो, ऐसा कहकर अनेकों अर्थात संपूर्ण स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। तथा और भी रुद्रादित्या वसवो ये चे साध्या विश्वेश्वनो मरुतश्चोस्म पाश्च गंधर्व यक्ष आसुर सिद्धा संघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्च वै सर्वे। जो रुद्र, आदित्य, वसु और साध्य आदि देवगण हैं, एवं जो विश्वदेव दोनों अश्वनी कुमार वायुदेव और उष्मपा नामक पितृगण हैं, तथा जो गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, यानी हू आदि गंधर्व, कुबेर आदि यक्ष, विरोचन आदि असुर और कपिल आदि सिद्ध, इन सब के समुदाय हैं, वे सभी आश्चर्य युक्त होकर आपको देख रहे हैं, क्योंकि रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाभावो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्ट करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्त थाहम। हे महाभाव, आपका यह रूप अति महान, बहुत लंबा चौड़ा, अनेकों मुख और नेत्रों वाला,
जिसके अनेकों मुख और नेत्र हैं, ऐसा बहुत सी भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाला, जिसके बहुत सी भुजाएं, जंघाएं और चरण हैं, ऐसा, तथा बहुत से पेटों वाला, जिसके बहुत से पेट हैं, ऐसा, और बहुत सी दाढ़ों से अति विकराल आकृति वाला है, अर्थात बहुत सी दाढ़ों के कारण जिसकी आकृति अति भयंकर हो गई है, ऐसा है। आपके ऐसे विकट रूप को देखकर संसार के समस्त प्राणी भय से व्याकुल हो रहे हैं, कांप रहे हैं, और मैं भी उन्हीं की भांति भयभीत हो रहा हूँ। उसमें यह कारण है कि नभे स्पर्शम दीप्त नेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रविथितांतरात्मा धृतिम ने विंदामी समम च विष्णु। आपको आकाश का स्पर्श किए हुए, यानी स्वर्ग तक व्याप्त प्रदीप्त प्रकाशमान और अनेक वर्णों वाले, अर्थात अनेक भयंकर आकृतियों से युक्त देखकर, तथा फैलाए हुए मुखों वाले, जिस शरीर में फैलाए हुए बहुत से मुख हैं, ऐसे, और दीप्त विशाल नेत्रों वाले, जिसके बड़े बड़े नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं, ऐसे देखकर हे विष्णु, प्रवथित अंतरात्मा, अत्यंत भयभीत अंतःकरण वाला मैं, अर्थात जिसका मन भय से व्याकुल हो रहा है, ऐसा मैं धैर्य और उपशम को, अर्थात मन की तृप्ति रूप शांति को नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दृष्ट्वा करालानी चैते मुखानी दृष्टेव काल अनल सन्नी भानी दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दाढ़ों से युक्त भयंकर विकराल आकृति वाले और कालाग्नि के समान अर्थात प्रलय काल में लोगों को भस्मीभूत करने वाली जो कालाग्नि है, उसके समान आपके मुखों को देखकर मैं इन दिशाओं को पूर्व और पश्चिम के विवेक पूर्वक नहीं जानता हूँ, अर्थात मुझे दिग्भ्रम हो रहा है, मुझे दिग्भ्रम हो रहा है। इसी से आपके स्वरूप का दर्शन करते हुए भी मुझे विश्राम सुख नहीं मिल रहा है। सो हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। जिन सूरवीरों से मुझे पहले पराजय की आशंका थी वह भी अब चली गई, क्योंकि अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहे वा अनिल पाल संगहे भीष्मो द्रोण सूत पुत्र सास्मी दियेरपि योधमुखे। ये दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र अवनी पालों के दलों सहित, अवनी यानी पृथ्वी का जो पालन करे उनका नाम अवनीपाल है, उनके दलों सहित इकट्ठे होकर बड़े वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यही नहीं किंतु भीष्म, द्रोण और यह सूतपुत्र कर्ण और हमारी ओर के भी धृष्टद्युम्न आदि प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब, तथा वक्त्राणी ते त्वरमाणा विशंति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्वलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूणी तरेत मांगई। शीघ्रता से बड़ी जल्दी के साथ आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकार के मुखों में? दाढ़ों वाले विकराल भयंकर मुखों में, तथा उन मुखों में प्रविष्ट हुए पुरुषों में से भी कितने ही विचूर्णित मस्तकों सहित दांतों के बीच में भक्षण किए हुए मांस की भांति चिपके हुए दिख रहे हैं। वे किस प्रकार मुखों में प्रवेश करते हैं? सो कहते हैं, यथा नदी नाम बहवोम्बु वेगा समुद्र मेवाभूमिका द्रवंती तथा त्वामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्रान्य भिवि ज्वलंती। जैसे चलती हुई नदियों के बहुत से जल प्रवाह बड़े वेग से समुद्र को सम्मुख हुए ही दौड़ते हैं, समुद्र में ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के सूरवीर भीष्म आदि आपके प्रज्वलित
प्रकाशमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, सो कहते हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नासाये समृद्ध वेगा तथैव नासप्य विशंति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग पक्षीगण अपने नाश के लिए दौड़ दौड़कर अत्यंत वेग से प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी नष्ट होने के लिए दौड़ दौड़कर अत्यंत वेग के साथ आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिनका वेग गति बढ़ी हुई हो वे समृद्ध वेग कहलाते हैं। और आप लेलिहस्ये ग्रस्माने समन्ता लोकान समग्रान अन्वदने अर्जुन वृद्धि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रं भासस्तवो ग्रह प्रतपन्ति विष्णु। उन समस्त लोकों को दैदीप्यमान मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, अर्थात उनका आस्वादन कर रहे हैं। तथा हे विष्णु, व्यापनशील परमात्मा आपकी उग्र कठोर प्रभाएं समग्र जगत को अर्थात समस्त जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तप रही हैं, तेज फैला रही हैं। क्योंकि आप ऐसे उग्र स्वभाव वाले हैं, इसलिए आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विगातुमिच्छामि भवंत माध्यम न ही प्रजानामि तब प्रवृत्तम। मुझे बतलाइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं। हे देववर अर्थात देवों में प्रधान, आपको नमस्कार हो। आप कृपा करें। सृष्टि के आदि में होने वाले आप परमेश्वर को मैं भली प्रकार जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा को नहीं समझ पा रहा हूँ। श्री भगवान बोले, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समहा हर्तुमिहि प्रवृत्ते ऋत्तेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनुकेषु योधा। मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। मैं जिस लिए बढ़ा हूँ वह सुन। इस समय मैं लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इससे तेरे बिना भी अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी ये सब भीष्म, द्रोण और कर्ण प्रभृति सूरवीर योद्धा लोग जिनसे तुझे आशंका हो रही है एवं जो प्रतिपक्षियों की प्रत्येक सेना में अलग अलग डटे हुए हैं नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा है। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। इसलिए तू खड़ा हो और देवों से भी न जीते जाने वाले भीष्म, द्रोण आदि महारथियों को अर्जुन ने जीत लिया। ऐसे निर्मल यश को लाभ कर। ऐसा यश पुण्यों से ही मिला करता है। दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीतकर समृद्ध संपन्न निष्कंटक राज्य भोग। ये सब सूरवीर मेरे द्वारा निसंदेह पहले ही मारे हुए हैं, अर्थात प्राण विहीन किए हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास होने के कारण अर्जुन सव्यसाची कहलाता है। सव्यसाची। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा नान्यापि योध वीरान मया हत्तास्त्वं जहिमा वेथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। द्रोण आदि जिन जिन सूरवीरों से अर्जुन को आशंका थी, जिनके कारण पराजय होने का डर था, उनका नाम लेकर भगवान कहते हैं कि तू मुझसे मारे हुओं को मार इत्यादि। उनमें से द्रोण और भीष्म से भय होने का कारण प्रसिद्ध ही है, क्योंकि द्रोण तो धनुर्वेद के आचार्य, दिव्य अस्त्रों से युक्त और विशेष रूप से अपने सर्वोत्तम गुरु हैं, तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा मृत्यु और दिव्य अस्त्रों से संपन्न हैं, जो कि परशुराम जी के साथ द्वंद्व युद्ध करने पर भी उनसे पराजित नहीं हुए। वैसा ही जयद्रथ भी है, जिसका पिता इस उद्देश्य से तप कर रहा है
कि जो कोई मेरे पुत्र का सिर भूमि पर गिरावेगा उसका भी सिर गिर जाएगा। कर्ण भी बड़ा सूरवीर है, क्योंकि वह इंद्र द्वारा दी हुई अमोघ शक्ति से युक्त है और कन्या से जन्मा हुआ सूर्य का पुत्र है, इसलिए उसके नाम का भी निर्देश किया गया है। अभिप्राय यह है कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान्य सूरवीर योद्धा जो कि मेरे द्वारा मारे हुए हैं, उनको तू निमित्त मात्र से मार, उनसे भय मत कर, युद्ध कर। तू संग्राम में दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीतेगा। संजय बोला, एतच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वे मानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाहे कृष्णम सगद्वद भीत भीत प्रणम्य। केशव के इन प्रयुक्त वचनों को सुनकर अर्जुन कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी से बोला। जब दुख प्राप्त होने के कारण भयभीत पुरुष के और हर्षोत्पत्ति के कारण स्नेहयुक्त पुरुष के नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण हो जाते हैं और कंठ कफ से रुक जाता है, उस समय जो वाणी में अपटुता और शब्द में मंदता हो जाती है, उसका नाम गदगद है। जो उससे युक्त थे ऐसे सगदद वचन बोला। इस प्रकार भयभीत भय से बारंबार विहलचित हुआ प्रणाम करके अत्यंत नम्र होकर बोला। यहाँ पर संजय के वचन इस गूढ़ अभिप्राय से भरे हुए हैं कि द्रोण आदि 4 अजेय सूरवीरों का अर्जुन के द्वारा नाश हो जाने पर आश्रय रहित दुर्योधन तो मरा हुआ ही है। ऐसा मानकर विजय से निराश हुआ धृतराष्ट्र संधि कर लेगा और उससे दोनों पक्ष वालों की शांति हो जाएगी। परंतु भावी के वश में होकर धृतराष्ट्र ने ऐसे वचन भी नहीं सुने। अर्जुन बोला, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यर्त नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। यह उचित ही है। वह क्या है कि हे ऋषिकेश, आपकी कीर्ति से अर्थात आपकी महिमा का कीर्तन और श्रवण करने से जो जगत हर्षित हो रहा है सो उचित ही है। अथवा स्थाने यह शब्द विषय का विशेषण भी समझा जाता है। भगवान हर्ष आदि के विषय हैं, यह मानना भी ठीक ही है, क्योंकि ईश्वर सबका आत्मा और सब भूतों का स्वहृद है। यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि जगत जो भगवान में अनुराग प्रेम करता है, यह उसका अनुराग करना उचित विषय में ही है, तथा राक्षसगण भय से युक्त हुए सब दिशाओं में भाग रहे हैं, यह भी ठीक ठिकाने की ही बात है। एवं समस्त कपिलादि सिद्धों के समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी उचित विषय में ही है। भगवान हर्षादि भावों के योग्य स्थान किस प्रकार हैं, इसमें कारण दिखाते हैं। कस्माश्च तेने नमेरन महात्मा गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि दिक्कत्रे अनंत देवेशे जगन्निवास त्वमक्षरम सद सत्य परम सद सत तत्परम यत्। हे महात्मन, आप जो अति से गुरुतर हैं अर्थात सबसे बड़े हैं, और उनको ये सब किस लिए नमस्कार न करें, क्योंकि आप हिरण्यगर्भ के भी आदि कारण हैं। अतः आप आदिकर्ता को कैसे नमस्कार न करें। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त कारण से आप हर्ष आदि के और नमस्कार के योग्य पात्र हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, वे परम अक्षर ब्रह्म आप ही हैं जो वेदांतों में सुना जाता है। वह क्या है? सत्य और असत। जो विद्यमान है वह सत्य, और जिसमें नहीं है ऐसी बुद्धि होती है वह असत है। वे दोनों सत्य और असत जिस अक्षर की उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म उपचार से सत्य और असत कहा जाता है, परंतु वास्तव में जो सत्य और असत दोनों से परे है, जिसको वेद वेत्ता लोग अक्षर कहते हैं, वह ब्रह्म भी आप ही हैं। अभिप्राय यह है कि आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। अर्जुन फिर भी स्तुति करता है। त्वमादि देवे पुरुषे पूर्णास्तमस्य विश्वस्य परमं निधानम
वेतासी वेदम च परम च धाम त्वया तत्म विश्व अनंत रूप। आप जगत के रचयिता होने के कारण आदि देव हैं और शरीर रूप पुर में रहने के कारण सनातन पुरुष हैं, तथा आप ही इस विश्व के परम उत्तम स्थान हैं, अर्थात महाप्रलय आदि में समस्त जगत जिसमें स्थित होता है वह जगत का आश्रय आप ही हैं, तथा समस्त जानने योग्य वस्तुओं के आप जानने वाले हैं, और जो जानने योग्य हैं वह भी आप ही हैं। आप ही परम धाम परम वैष्णव पद हैं। हे अनंत रूप, समस्त विश्व आपसे परिपूर्ण है, व्याप्त है, आपके रूपों का अंत नहीं है। तथा वायुरमो अग्निवरुणे शशांके प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वे पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यम, अग्नि, जल के राजा वरुण, चंद्रमा और कश्यप आदि प्रजापति हैं, और आप ही पितामह के भी पिता प्रपितामह हैं, अर्थात ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, फिर भी बारंबार आपको नमस्कार हो। सहस्त्र शब्द से कृतवस्तु प्रत्यय कर देने से अनेकों बार नमस्कार क्रिया के अभ्यास और आवृत्ति की गणना का प्रतिपादन हो जाता है, परंतु फिर भी पुनश्च भूयोपि इन शब्दों से अर्जुन अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमस्कार करता करता मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, ऐसा अपना भाव दिखलाता है। तथा नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समान पोषी ततोषि सर्वे। आपको आगे से अर्थात पूर्व दिशा में और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वरूप, आपको सब ओर से नमस्कार है, अर्थात सर्वत्र स्थित हुए आपको सब दिशाओं में नमस्कार है। आप अनंत वीर्य और अपार पराक्रम वाले हैं। वीर्य सामर्थ्य को कहते हैं और विक्रम पराक्रम को, क्योंकि व्यक्ति सामर्थ्यवान होकर भी शस्त्रादि चलाने में पराक्रम नहीं दिखा सकता अथवा मंद पराक्रमी होता है, परंतु आप तो अनंत वीर्य और अमित पराक्रम से युक्त हैं। इसलिए आप अनंत वीर्य और अमित पराक्रमी हैं। आप अपने एक स्वरूप से सारे जगत को व्याप्त करते हैं, किए हुए स्थित हैं, इसलिए आप सर्वरूप हैं, अर्थात आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं आपकी महिमा को न जानने का अपराधी रहा हूँ, इसलिए सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रेणेन वापी। आपकी महिमा को अर्थात आप ईश्वर के इस विश्वरूप को न जानने वाले मुझ मूढ़ द्वारा विपरीत बुद्धि से आपको मित्र समान अवस्था वाला समझकर जो अपमान पूर्वक हट से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इत्यादि वचन कहे गए हैं, तब इदम महिमानम अजानता, इस पाठ में इदम शब्द नपुंसक लिंग है और महिमानम शब्द पुल्लिंग है, अतः इनका आपस में वैधिकरण्य से विशेष विशेषण भाव संबंध है। यदि इदम की जगह इमम पाठ हो तो समानाधिकरण से संबंध हो सकता है। इसके सिवा प्रमाद से यानी विक्षिप्त चित्त से होने के कारण अथवा प्रणय से भी स्नेह निमित्तिक विश्वास का नाम प्रणय है, उसके कारण भी मैंने जो कुछ कहा है। यच्चाहासार्थमस्तक्रतोषि विहारशय्या शयन भोजनेषु एकोऽथवाप् अच्युत तत्सक्षम तक्षा तथाक्षामये त्वमाह प्रमेयम। तथा जो हंसी के लिए भी आप मुझसे असत्कृत अपमानित हुए हैं, कहाँ विहार शय्या आसन भोजन आदि में विचरना रूप पैरों से चलने फिरने की क्रिया का नाम विहार है, शयन का नाम शय्या है, स्त्री होने बैठने का नाम आसन है और भक्षण करने का नाम भोजन है। इन सब क्रियाओं के करते समय मुझसे अकेले में आपके पीछे अथवा आपके सामने आपका जो कुछ भी अपमान तिरस्कार हुआ है, हे अच्युत,
हे प्रभु, उस समस्त अपराधों के समुदाय को मैं आपके अप्रमेय से अर्थात प्रमाणातीत परमेश्वर से क्षमा कराता हूँ। समक्षम शब्द के पहले का तत् शब्द क्रिया विशेष, क्योंकि आप पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरु गुरुये गरियान न त्वत् समोस्तस्ते अधिके कुंतोन्य लोकत्रेप्य प्रतिम प्रभाव। इस स्थावर जंगम रूप समस्त जगत के यानी प्राणी मात्र के उत्पन्न करने वाले पिता हैं। केवल पिता ही नहीं, आप पूजनीय भी हैं, क्योंकि आप बड़े से बड़े गुरु हैं। आप कैसे गुरुतर हैं सो अर्जुन बतलाता है। हे अप्रतिम प्रभाव, सारी त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि अनेक ईश्वर मान लेने पर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर दो नहीं हो सकते। जबकि सारे त्रिभुवन में आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। जिससे किसी वस्तु की समानता की जाए उसका नाम प्रतिमा है। जिन आपके प्रभाव की कोई प्रतिमा नहीं है वह आप प्रतिम प्रभाव हैं। इस प्रकार हे अप्रतिम प्रभाव अर्थात हे निरत्स्य प्रभाव, जबकि यह बात है, तस्मात् प्रणम्य प्रणय ध्याय कायम प्रसादये त्वामहिष्यमीयं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियाहर्षि देव सोढ़ुम। इसीलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार नीचा करके अर्थात आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य शासन करता आप ईश्वर को प्रसन्न करता हूँ, अर्थात आपसे अनुग्रह कराता हूँ। जैसे पुत्र का समस्त अपराध पिता क्षमा करता है तथा जैसे मित्र का अपराध मित्र अथवा प्रिया का अपराध प्रिय पति क्षमा करता है, सहन करता है, वैसे ही हे देव आपको भी मेरे समस्त अपराधों को सर्वथा सहन करना अर्थात क्षमा करना उचित है। अदृष्ट पूर्वे हृष्टोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवर्तितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। आपके जिस विश्वरूप को मैंने यान किसी ने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखे हुए इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ तथा साथ ही मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव मुझे अपना वही रूप दिखलाइए जो मेरा मित्र रूप है। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। जगत के निवास स्थान का नाम जगन निवास है। किरीटनम गदिनम चक्रहस्तामिच्छामि त्वां दृष्टुमं तथैव पैनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही अर्थात पहले ही की भांति सिर पर मुकुट धारण किए हाथों में गदा और चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। जबकि यह बात है तो हे सहस्रभावो, हे विश्वमूर्ते अर्थात वर्तमान विश्व रूप से युक्त भगवान, आप उसी अपने वासुदेव पुत्र रूप चतुर्भुज स्वरूप से युक्त होइए, अर्थात इस विश्व रूप उपसंहार करके आप वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के स्वरूप से स्थित होइए। अर्जुन को भयभीत देखकर विश्व रूप का उपसंहार करके प्रिय वचनों से धैर्य देते हुए श्री भगवान बोले, मया प्रसन्नेन तवार्जुन इदं रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयं विस्मय अनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। हे अर्जुन, प्रसन्न हुए मुझ परमात्मा ने तुझ पर जो अनुग्रह बुद्धि है उसका नाम प्रसाद है। उससे युक्त मुझ परमेश्वर ने अपने ऐश्वर्य की सामर्थ्य से यह परम श्रेष्ठ तेजों में तेज से परिपूर्ण अनंत अंतरहित सबसे पहले होने वाला अनादि विश्व रूप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा पहले किसी और से भी नहीं देखा गया है। मेरे रूप का दर्शन करके तू निसंदेह कृतार्थ हो गया है। इस प्रकार उस रूप दर्शन की स्तुति करते हैं। न वेद यज्ञाध्ययनम दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोन भीरुग्रे एवं रूपे शक्यहं नृलोके दृष्टुम त्वदनेय कुरु प्रवीर। न तो वेद और यज्ञों के अध्ययन द्वारा अर्थात न तो चारों वेदों का यथावत अध्ययन करने से और न यज्ञों का
अध्ययन करने से मैं दर्शन दे सकता हूँ। वेदों के अध्ययन से ही यज्ञों का अध्ययन सिद्ध हो सकता था, पर उस पर भी जो लोग यज्ञों के अध्ययन का ग्रहण है वह यज्ञ विषयक विशेष विज्ञान के उपलक्षण के लिए है। वैसे ही न मनुष्य के बराबर तोलकर स्वर्णादि दान करने से, न स्रोत स्मृत आदि अग्निहोत्र रूप क्रियाओं से, न चांद्रायण आदि उग्र तपों से ही मैं अपने ऐसे रूप का दर्शन दे सकता हूँ। हे कुरुप्रवीर, जैसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है वैसा मैं तेरे सिवाय इस मनुष्य लोक में और किसी के द्वारा नहीं देखा जा सकता। माते व्यथा माचे विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमदृष्टमेदम वैपेति भी प्रीत मनः पुनस्त्व तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। जैसा पहले दिखाया जा चुका है वैसे मेरे इस घोर रूप को देखकर तुझे भय नहीं होना चाहिए और विमूढ़ भाव अर्थात चित्त की मूढ़ावस्था भी नहीं होनी चाहिए। तू भय रहित और प्रसन्न मन हुआ वही अपना इष्ट है शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज रूप फिर भी दे। संजय बोला, इत्यर्जुनम वासुदेव स्थोक्त्वा स्वकं रूप दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य पुरम महात्मा। इस प्रकार भगवान वासुदेव ने पूर्वोक्त वचन कहकर अर्जुन को अपना वसुदेव के घर में प्रकट हुआ रूप दिखलाया। फिर सौम्य मूर्ति होकर अर्थात प्रसन्न देह से युक्त होकर महात्मा कृष्ण ने इस भयभीत अर्जुन को पुनः पुनः धैर्य दिया। अर्जुन बोला, दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानमस्मि संवृते सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, अब मैं अपने मित्र की आकृति में आपके इस प्रसन्न मुख सौम्य मनुष्य रूप को देखकर सचेता यानी प्रसन्न चित्त हुआ हूँ और अपनी प्रकृति को वास्तविक स्थिति को प्राप्त हुआ हूँ। श्री भगवान बोले, सुदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवापशस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षणे। मेरे जिस रूप को तूने देखा है वह बड़ा दुर्दर्श है अर्थात जिसका दर्शन बड़ी कठिनता से हो ऐसा है। देवता लोग भी मेरे इस रूप का दर्शन करने की सदा इच्छा करते हैं। अभिप्राय यह है कि दर्शन की इच्छा करते हुए भी उन्होंने तेरी भांति मेरा रूप देखा नहीं है और देखेंगे भी नहीं। किस लिए? नाहं वैदर्न तपसा न दानेन न चेज्जया सक्केवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। जिस प्रकार मुझे तूने देखा है ऐसे पहले दिखलाए हुए रूप वाला मैं न तो ऋक यजु शाम और अथर्व आदि चारों वेदों से, न चांद्रायण आदि उग्र तपों से, न गोभूमि और स्वर्ण आदि के दान से और न यजन से ही देखा जा सकता हूँ अर्थात यज्ञ या पूजा से भी मैं नहीं देखा जा सकता हूँ। तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं? इस पर कहते हैं, भक्तया त्वन्यन्यया शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रष्टुम च परंतप। भक्ति से दर्शन हो सकते हैं। सो किस प्रकार की भक्ति से हो सकते हैं यह बतलाते हैं। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से अर्थात जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी पृथक वस्तु में कभी भी नहीं होती वह अनन्य भक्ति है। एवं जिस भक्ति के कारण समस्त इंद्रियों द्वारा एक वासुदेव परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपलब्धि नहीं होती वह अनन्य भक्ति है। ऐसी अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार के रूप वाला अर्थात विश्व रूप वाला मैं परमेश्वर शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूँ। केवल शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूँ इतना ही नहीं, हे परंतप तत्व से देखा भी जा सकता हूँ अर्थात साक्षात भी किया जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता हूँ अर्थात मोक्ष भी प्राप्त करा सकता हूँ। अब समस्त गीता शास्त्र का सारभूत अर्थ संक्षेप में कल्याण प्राप्ति के लिए कर्तव्य रूप से बतलाया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
मत्कर्मं कृण तत्परो मो मद्भक्ते संगवर्जिते निर्वैरे सर्वभूतेषु ये स मामेति पांडव। जो मुझ परमेश्वर के लिए कर्म करने वाला है और मेरे ही परायण है, सेवक स्वामी के लिए कर्म करता है, परंतु मरने के पश्चात पाने योग्य अपनी परम गति उसे नहीं मानता, और यह तो मेरे लिए ही कर्म करने वाला और मुझे ही अपनी परम गति समझने वाला होता है। इस प्रकार जिसकी परम गति मैं ही हूँ, ऐसा जो मत परायण है तथा मेरा ही भक्त है, अर्थात जो सब प्रकार से सब इंद्रियों द्वारा संपूर्ण उत्साह से मेरा ही भजन करता है, ऐसा मेरा भक्त है। तथा जो धन पुत्र मित्र स्त्री और बंधु वर्ग में संग प्रीति स्नेह से रहित है तथा सब भूतों में वैर भाव से रहित है, अर्थात अपना अत्यंत अनिष्ट करने की चेष्टा करने वालों में भी जो शत्रु भाव से रहित है, ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पांडव, वह मुझे पाता है, अर्थात मैं ही उसकी परम गति हूँ, उसकी दूसरी कोई गति कभी नहीं होती। यह मैंने तुझे तेरे जानने के लिए इष्ट उपदेश दिया है। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शनम नामेकादशो अध्याये। जय जय श्री कृष्ण, 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 जय 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 श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले वैजंती माला बजा मधुर बाला, श्रवण में कुंडल काला, आनंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, अधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर अलक कस्तूरी, तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे संग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल ओक कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसय शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही बन हवन बेनु, चौबीसी गोप ग्वाल हेनु, हसत मृदु मंद चांदनी, चंद कटक मंद टेर, सुन दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज हारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
ओम आर जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम प्रयगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक अवरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम माँ जानुभुज सर चाप धर अमजित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहि राचहु मिलहु सोबरु सहज सुंदर सांबरो अनिधान सुजान शील सनेहु जानत राहुरो ए भांति गौरी असीस सुनिसियस हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरती कुंज बिहारी की जय, जय कृष्ण मुरारी की। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम अतुलितबलधामं नमामि हेमशैलाभ नमामि धनुजवन कृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानरधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ओं वातजातं नमामि। जय श्री राधा माधव, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री सीताराम, जय शंकर, जय पार्वती, जय श्री कृष्ण, जय जय कृष्ण, जय गणपति, जय 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 गणेश, जय जय महेश, जय जय गणेश, जय जय श्री